नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। भगवान बुद्ध से करुणा के सागर और विष्णु भगवान के अवतार मैं सदैव नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ कि हे भगवान बुद्ध, मुझे ऐसी ही तेजस शक्ति, ऐसा ही तेज मुझे प्रदान करते रहे कि मैं कमजोर, गरीब, असहाय लोगों की सेवा करने का मौका मुझे ऐसे ही मिलता रहे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि समय कम है। माननीय मंत्री जी के और भी कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को आप लोगों ने सजाया। यहाँ पर उपस्थित जितने लोग भी हैं, आपको भी पुनः प्रणाम करता हूं क्योंकि आपने जो आशीर्वाद दिया, मुझे मालूम है चुनाव का दौरान है, लेकिन व्यस्ततम टाइम में से सभा आपकी आभारी रहेगी। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग आपके आभारी रहेंगे कि ऐसे ही आने वाले अगले साल भी आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ अपनी ओर से और महासभा की ओर से। ये बहुत बड़ा सौभाग्य का काम है, ये बहुत बड़ा उम्मीद का कार्य है भारतीय जनहित महासभा को जो सौभाग्य है। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। नमस्कार, और शुरुआत करेंगे आप सभी के साथ नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जो महिलाएं हैं और साथ ही साथ बड़े बुजुर्ग भाई बहन सभी को मेरा नमस्कार। और जिस तरीके से, इतने सुंदर तरीके से ये कार्यक्रम को पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, आई कैन सी कि यहाँ पे जितना अच्छा कार्य किया जा रहा है समाज हित में, वो सब आप सभी के सहयोग के द्वारा हो रहा है। तो सभी का कल्याण करें। धन्यवाद। पहले देश और प्रदेश की स्थिति क्या थी, ये किसी से छुपी नहीं है। प्रदेश में 2017 से पहले अगर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता तो कार्यक्रम का आयोजन करने से पहले ही समाजवादी सरकार के गुंडे विनोद मौर्य जी और कार्यक्रम के आयोजक शिवचंद्र कुशवाहा जी को बुलाते और बुलाने के बाद हफ्ता वसूली का काम शुरू कर देते। योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली और कमान संभालते ही सबसे पहला काम उत्तर प्रदेश से गुंडों का सफाया करने का काम शुरू हुआ। आज ये माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, ये घर से चल के यहाँ तक आई हैं। इनको किसी गुंडे बदमाश माफिया मवाली की हिम्मत नहीं कि इनके ऊपर कोई कुदृष्टि डाले। अगर कोई दृष्टि उठा के देखेगा भी तो मैं उसे पहला शब्द निकलेगा, बहन जी आप कैसी हो। लेकिन इससे पहले इन बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। कोई सामाजिक कार्यक्रम, कोई सामूहिक कार्यक्रम तभी संपन्न हो पाता है जब प्रदेश के अंदर मजबूत सरकार होती है, न कि मजबूर सरकार। भव्य और दिव्य कार्यक्रम इस उन्नाव जिले की पावन भूमि पर करने का काम किया है और अपना आपको भी सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। आप सब इतने लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बहनों भाइयों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब तक उत्तर प्रदेश की धरती से एक एक गुंडे को खदेड़ नहीं देंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। बाई इलेक्शन चल रहा है। बाई इलेक्शन में कैसे जनता का ध्यान भ्रमित किया जाए, जैसे लोकसभा चुनाव में झूठ फैला करके ईडी गठबंधन ने झूठ फैला करके जनता को भ्रमित करने का काम किया। लेकिन लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद आज जिन लोगों ने
कांग्रेस और उसके गठबंधन को वोट देने का काम किया। मुझे लगता है कि जब वो आत्मचिंतन करते हैं तो कहते हैं कि ये राष्ट्र हित में हमसे बड़ी गलती हो गई। जितने नए जोड़ों की शादी हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि गर्मी बहुत है, पसीने से तरबतर हो रहे हैं। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विनोद मौर्य जी और कुशवाहा जी का हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए आए हुए सभी लोगों के चरणों में सर झुका करके प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम।